आपके पास आएंगे और पहला सवाल आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया समय आपका देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि जो कंजम्पशन स्पेस है, आप यहाँ से टेबल किस तरह से टर्न होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो रूरल फोकस्ड वाली कंपनियां हैं वहाँ थोड़े थोड़े चैलेंजेस थे डिमांड को लेकर। क्या आपको लगता है कि अब एक बढ़िया स्पॉट में आ गई हैं सारी कंपनीज और अब खरीदारी होनी चाहिए उनमें? नहीं अभिषेक, नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक जो मॉनसून्स बढ़िया रहे हैं, उसके वजह से आई थिंक जो रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है और जो रूरल इनकम्स है, इसमें एक इजाफा देखने जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली आई थिंक विद बेटर मॉनसून्स जो खरीफ आउटपुट रहेगी और जो रियलाइजेशंस होंगे खरीफ आउटपुट के लिए, ये काफी बेहतर होंगे। इसलिए आई थिंक जो एक रूरल रिकवरी है, ये एक रियल अर्नेस्ट में Q2 Q3 बाद स्टार्ट होगी। दूसरा, आई थिंक जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल रहा है, ऑब्वियसली सबड्यूड रही थी पिछले कई तिमाहियों तक। लास्ट 1 से 2 तिमाहियों में हमने एक बढ़त देखने मिली है और वी हैव सीन ग्रीन शूट्स स्टार्टेड हैपनिंग। और कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम और प्राइस दोनों में, बिकॉज डिमांड विल कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली, एक ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होता है काफी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक के लिए, स्पेसिफिकली एफएमसीजी स्टॉक्स एज यू आस्क। ऑब्वियसली आई थिंक Q3 ऑनवर्ड्स जो सेकंड हाफ है, इसमें एक सिग्निफिकेंट आउटलुक जो बदलता दिख रहा है, दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट एज फार एज एनुअलाइज्ड अर्निंग्स आर कंसर्न्ड, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी। रिस्क फैक्टर सिर्फ दो ही है। एक, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है, स्पेसिफिकली आई थिंक जो पाम ऑयल की कीमतें हैं, इसमें हमने अच्छा खासा बढ़त देखा है, और इसके वजह से आई थिंक एज डिमांड कम्स बैक स्लोली एंड स्टेडीली, ये पास थ्रू करना बहुत लाजमी होगा काफी कंपनीज के लिए। और दूसरा, आई थिंक प्रोडक्ट इनोवेशन और रिटेल स्प्रेड जो ये सारी कंपनीज कर रही हैं, आई थिंक दैट विल आल्सो बी द नीड ऑफ द आवर। तो R&D एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑल्सो, और रिटेल स्प्रेड बढ़ाने की कोशिश इंक्लूडिंग ई कॉमर्स is going to be extremely critical from a long-term perspective. Having said that, I think space interesting लग रहा है, defensive भी है, it can play as a hedge also in volatile times, क्योंकि geopolitics के फ्रंट पे मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे, नीजक रिएक्शन शायद आ सकती है, शायद कंसोलिडेट हो। तो सेक्टर आई थिंक ठीक ठाक करना चाहिए। टाटा कंज्यूमर एज एन एग्जांपल इज समथिंग जो हमारे रेडार पे है मार्केट्स विद इंडिया में। EPS रेटिंग, RS रेटिंग ठीक ठाक है, और एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे हैं उनके प्रोडक्ट मिक्स को लेके, इंक्लूडिंग वॉल्यूम ग्रोथ एंड प्राइसिंग रिमेनिंग इन दैट फेवर, शायद ये कंपनी के नंबर्स अगले कुछ दिन में तक ठीक। ऑलराइट, तो टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पर एफएमसीजी स्पेस में से नज़र ज़रूर रखनी है। पर जी हाँ, जिस तरीके से डाबर और मैरिको की कमेंट्री आई है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, और डाबर ने खास तौर से ये कहा है कि जो है आने वाले टाइम में थोड़े से नंबर्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पर कुणाल भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुणाल, हम देख रहे हैं कि कई सारे एफएमसीजी मेजर्स में हाल फिलहाल कमज़ोरी ज़रूर रही है, बट एक प्ले जो कि हम इससे जोड़ सकते हैं वो है आईटीसी। हालांकि इसमें होटल्स, पेपर, सिगरेट बिजनेस, ये सब भी है, पर खास तौर से आईटीसी पे आपका क्या नज़रिया है कुणाल? क्या यहाँ पे अगर कोई गिरावट हो तो मौके ढूंढने चाहिए? क्योंकि 500 के ऊपर चला तो गया है ये काउंटर, पर सस्टेन कर रहा है ये मूव, वो काफ़ी बड़ी बात है। जी हाँ, आई थिंक आईटीसी एक काफ़ी डिफरेंशिएटेड स्टॉक है अगर हम एफएमसीजी स्टॉक से कंपेयर करें तो, बिकॉज एक ऐसा मूव आता है जहाँ पे ब्रिटानिया, नेस्ले एक बहुत सिवियर स्ट्रॉन्ग प्राइस अपट्रेंड में चले जाते हैं, पर आईटीसी उस दौरान जनरली एक रेंज में रहता है। गुड पार्ट है कि आईटीसी 500 का जो लेवल थे उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो लास्ट 1 वीक 1 मंथ से हम देख रहे हैं कि 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम एक और जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं जनरली आईटीसी के बारे में, कि जब राउंड स्ट्राइक्स या राउंड साइकोलॉजिकल मार्क्स को स्टॉक क्रॉस करता है तो उसके बाद स्टॉक जनरली उसको एक फ्लोर या एक सपोर्ट बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछली बार जब स्टॉक 400 के आसपास आया था तो वो मेजर सपोर्ट रहा था, उसके बाद में स्टॉक ने एक अच्छा ट्रेंड दिया है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक बैलेंस्ड अप मूव में है। 500 एक फ्रेश बेस, फ्रेश सपोर्ट है आईटीसी के लिए, और स्टॉक 515 516 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 500 के आसपास वापस स्टॉक अगर आता है तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छा लेवल बन सकता है कॉन्ट्रा बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गिरा